नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु थेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। शुरुआत सीधी से कर रहे हैं, जहां युवक को बैंक से पत्नी के नाम पर लोन लेना महंगा पड़ गया। एक बच्चे और पति को छोड़कर महिला बैंक कर्मी के साथ भाग गई। अब पीड़ित युवक पत्नी की तलाश में जुट गया है। साथ ही एसपी से भी युवक ने न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि समूह योजना के तहत युवक ने पत्नी के नाम पर 40,000 रुपए का लोन लिया था। लोन के सिलसिले में पत्नी अक्सर बैंक जाया करती थी, तभी महिला का बैंक कर्मी से अफेयर चलने लगा। युवक ने अपने घर में पत्नी और बैंक कर्मी को आपत्तिजनक हालत में देखा, तो तब उसे अफेयर के बारे में पता चला। तो पति ने 40,000 रुपए का लोन लिया था और इसी सिलसिले में यही महिला, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बैंक जाया करती थी और इसी दौरान इसका बैंक कर्मी से अफेयर चल गया। उसके बाद ये महिला फिलहाल बैंक कर्मी के साथ फरार है। पहले एक्सिस बैंक से समूह लोन लिया था हमारे पत्नी सत्यवती के नाम, और जो लोन पास करने वाला था वो शैलेंद्र कुमार पटेल उर्फ नरेंद्र पटेल था। हमारे घर 2-3 बार भी गया है और लोन पास किया है। इसके बाद हमारे पत्नी और उसके बीच में बातचीत होती रहती थी। हमने कई बार देखा भी, जाना भी, हमने कई बार समझाया एक बच्चे के लिए गलत कदम मत उठा, बच्चे की भविष्य बर्बाद हो जाएगी। अमृतलाल पटेल जी और इनके द्वारा अपनी पत्नी की गुमशुदगी के संबंध में थाने पर दिनांक 11/2/25 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर थाना पर गुम इंसान प्रकरण दर्ज करके और उसकी जांच की गई और बाद में उनकी पत्नी को दस्तयाब करके और कथन पूछताछ करते हुए कथन लिख किए गए और विधि सम्मत कार्रवाई कर। हमारे सहयोगी आदर्श कुमार गौतम सीधी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श, कुछ पता चला है इस महिला के बारे में? बिल्कुल मनु, आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला जमोड़ी थाना अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल एक व्यक्ति को एक्सिस बैंक से समूह लोन लेना महंगा पड़ गया है। बिल्कुल आपको बता दें कि दरअसल महिला अक्सर लोन की किस्त जमा करने के लिए बैंक जाया करती थी। दरअसल जो बैंक कर्मी है शैलेंद्र पटेल बताया जा रहा है, जिससे उसका अफेयर चलने लगा और अफेयर होने के दौरान जो महिला है और जो बैंक कर्मी है महिला को लेकर भाग जाता है और जो पुरुष है और एसपी ऑफिस और थाने के चक्कर लगाता है और जो बच्चा है बच्चा माँ के देखने के लिए उसकी तबीयत खराब हो रही है और हर थाने में लगातार चक्कर लगा रहा है। हालांकि जो रविंद्र वर्मा एसपी पुलिस अधीक्षक ने से न्याय की गुहार लगाई है और एसपी साहब के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द महिला को सुपुर्द करवाया जाए, ताकि जो बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, मां को देखने के लिए एक छोटा बच्चा बिलख रहा है और महिला बैंक कर्मी के साथ पूरी तरह से फरार है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जमोड़ी थाना पुलिस क्या रुख अख्तियार करने में सक्षम हो पाती है और जो बच्चा है बच्चे से मां को मिलवाने में कब तक सक्षम हो पाती है। मनु, ठीक है आदर्श, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये महिला फिलहाल फरार है और पुलिस की कोशिश यही है, क्योंकि इस महिला का एक छोटा सा बच्चा भी है। अब वो बच्चा काफी परेशान है अपनी मां के बिना, तो पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द उस बच्चे को इस महिला से मिलवाया जाए। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। छात्रा का दिन दहाड़े किडनैप, कार सवार युवकों ने किया अपहरण। कॉलेज से घर लौट रही थी छात्रा। मणिपुर पुलिस फिलहाल तलाश में जुटी हुई है। तो अंबिकापुर से यह खबर है, जहां एक छात्रा का दिन दहाड़े किडनैप कर लिया गया। कार सवार युवकों ने किडनैप किया है, यह बताया जा रहा है। कॉलेज से ये लौट रही थी, उसी दौरान इसका अपहरण हो गया है। फिलहाल मणिपुर पुलिस इस छात्रा की तलाश में जुटी हुई है। परिजन काफी परेशान है। ये छात्रा के परिजन है और ये है वो छात्रा जो किडनैप हुई है। ये परिजन फोटो दिखा रहे हैं, यही छात्रा किडनैप हुई है। कॉलेज से वापस घर लौट रही थी और उसी दौरान इसको किडनैप कर लिया गया। परिजन काफी परेशान है, रो रो कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं और वहीं पुलिस इस छात्रा की तलाश में जुटी हुई है। फोन करके अपना भाई के पास कॉल करके रो रही है, भाई बचा लो मेरे को, कोई उठा के लेके जा रहे हैं। इन लोग कहाँ लेके जा रहे हैं?
कौन, इतने में फोन उसका हाथ से छिना गया, कुछ नहीं बता पाए। तो 3-4 दहाड़े व्यक्तियों ने जो है उनका अपहरण किया है, उनको जो है कहीं लेकर के चले गए हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध तत्संबंध में थाना मणिपुर में अपराध 137 BNS का कायम किया गया है। मौके पर जो है वो पुलिस टीम लगी हुई है, CCTV फुटेज खंगाल रही है। इसमें आरोपी की पतासाजी कानून व्यवस्था चरमरा सी जा रही है और इसका कारण देखिए क्या है। अगर समाज के किसी वर्ग के गलत कामों पे प्रशासन अक्षम दिखेगा कार्रवाई करने के लिए, तो सामान्य नागरिक के ऊपर कभी दबाव नहीं बने। चुनौती है ये सिर्फ वोट डाल के प्रजातंत्र को स्थापित करने की नहीं है। ये जो इकाइयां हैं, निष्पक्ष इकाइयां हैं, ये जब तक निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए नहीं दिखेंगी तब तक ऐसी घटनाएं और होंगी आने वाली। हमारे सहयोगी सुशील कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशील, जो छात्रा की मां बता रही हैं कि कॉल किया था भाई को, उस जानकारी को जरा विस्तार दीजिएगा। और क्या किसी फिरौती के लिए भी कॉल आया है किडनैपर्स की तरफ से? देखिए मनु, जिस तरीके से अपहरण का मामला सामने आया है और 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ तब भी खाली है। जिस तरीके से अपहरण के बाद से पूरा परिवार जो है वो परेशान है, रो रो कर बुरा हाल है उनका। और वहीं जिनके ऊपर आरोप जो लगाया गया है, जिस संदेही के ऊपर बताया गया है, लेकिन पुलिस उसको भी बैठा कर पूछताछ कर रही है। और दूसरी बात है कि जो सरगुजा पुलिस है वो 4 से 5 टीमें जो है इस छात्रा को खोजने में लगी हुई है। और वहीं जो परिजन जिस तरीके से बता रहे हैं, जिन जिन संदेहियों पर पुलिस की निगाहें हैं उसको पकड़ के पूछताछ कर रही है। वहीं CDR भी खंगाले जा रहे हैं छात्रा के, और जिनसे भी बात हुई होगी इन सभी तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुशील। वहीं दमोह से खबर है, जहां गोकशी करने वालों पर कार्रवाई जारी है। तीसरे दिन भी प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। नगर पालिका की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। बड़े पैमाने पर आरोपी गोकशी कर रहे थे। आज 2 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। कुल 8 करोड़ की जमीन से अभी तक कब्जा हटाया जा चुका है। तो दमोह में इस वक्त बुलडोजर गरज रहा है और तीसरे दिन भी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है, जिसकी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। और साफ संदेश है कि गोकशी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। नगर पालिका की जमीन पर जहां पर कब्जा किया हुआ था उसको पूरी तरह से बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त करा दिया गया है। आज की कार्रवाई की बात करें तो 2 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त आज कराया गया है। और पिछले 3 दिनों से यह बुलडोजर लगातार गरज रहा है और 3 दिनों में 8 करोड़ की जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। तीसरा दिन था अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध। उसमें से आज हमने 5 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है और उनके जो अवैध अतिक्रमण थे वो हटाया है। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसको लीड कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित किए गए हैं। इसके बाद पुलिस और प्रशासन उनके साथ था, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब, एडिशनल SP, CSP और अन्य थाना प्रभारी शामिल थे। नगर में चिन्हित करिए, जहाँ भी अतिक्रमण है उसको चिन्हित करिए और हम लगातार कार्रवाई। अवैध रैंप बना हुआ है, इसमें हमको सूचना मिली थी पशुओं की अनलोडिंग लोडिंग होती है इससे। चूँकि कैटल ट्रांसपोर्टेशन रूल्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के, उसमें रैंप और वेटनरी डॉक्टर इसकी सबकी प्रिस्क्राइब साइज और पूरे तरीके दिए गए हैं। उन नियमों के तहत ये अवैध है और इससे पशुपूर्ता के तहत आता है। ये अज्ञात लोगों के खिलाफ पशुपूर्ता अधिनियम कायम करेंगे और फिर उनको हम लोग उसमें जाँच करके पता लगाएंगे किसने रैंप बना। तो दमोह से ये बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर गोकशी कर रहे हैं आरोपी। लेकिन अब आरोपियों को सख्त संदेश बुलडोजर के जरिए दिया जा रहा है कि किसी भी आरोपी को जो गोकशी करता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। नगर पालिका की ये जमीन थी जिस पर इन गोकशी करने वाले आरोपियों ने कब्जा किया हुआ था। अब पूरी तरह से इस जमीन को कब्जा मुक्त करवा दिया गया है। पिछले 3 दिनों से इसी तरह से दमोह में बुलडोजर का ये एक्शन देखने को मिल रहा है।
उधर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में मारपीट की गई, मां का इलाज कराने आए बेटे की पिटाई की गई, कमरे में बंद कर पिटाई की गई है, जिसकी वजह से इसकी हालत काफी गंभीर है। बचाने आई बहन के साथ भी मारपीट का आरोप है। अस्पताल के कर्मचारियों पर पिटाई का आरोप लगा है। एक्सरे रिपोर्ट मांगने को लेकर विवाद हुआ था, तो अस्पताल में गुंडागर्दी सामने आई है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि एक्सरे रिपोर्ट को लेकर विवाद होता है और उसके बाद जो महिला मरीज थी उसके बेटे और बेटी दोनों के साथ मारपीट की गई है। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। अस्पताल के कर्मचारियों ने पिटाई की है। कहीं के एक्सरे तो दे देता, हम दवाई कराई, हम रोबर रहना पीरा के मारे। हाँ तई है होकर बरबर आज दिन तय यहीं से फिर घुस के मारी, घुसे लगे पकड़ के भीतर अंदर ले जाके मारी, नहीं खून घला हो मार, खून चल रहा है। अब लाई गए, अब हम दूरी रहन तो दिखन यहाँ एकदम खून में हुआ है, यहाँ देखे तना फूला है पसरी। वहाँ पर बदतमीजी कर रहा था और एक महिला रेडियोग्राफर के साथ उसने एक्सरे फिल्म भी छीनने की कोशिश की जल्दबाजी के चक्कर में, और लगातार गालियां दिए जा रहा था। तो अभी पूरी जांच में है और हम कमेटी बनाकर सीसीटीवी फुटेज निकाल कर और इन सब तथ्यों को देखेंगे और इसके बाद ही कुछ कह पाए में क्या हुआ। लेकिन अभी तो वो बिल्कुल उसका सब सीटी स्कैन वगैरह नॉर्मल है लड़के का, और कुछ चोटें आई हैं, उसकी उपचार चल रहा है, उसको संभवतः छुट्टी दे दी जाएगी आधे घंटे में। उधर इंदौर में हनी सिंह के कॉन्सर्ट के बाद बड़ा एक्शन, आयोजन स्थल से एलईडी और साउंड सिस्टम जब्त किया गया है। करीब 3 ट्रक कॉन्सर्ट से जुड़ा सामान जब्त किया गया है। मनोरंजन कर बकाया होने पर नगर निगम ने ये कार्रवाई की है इंदौर में। तस्वीरें आपके सामने उस दौरान की जब ये एक्शन किया गया है। हनी सिंह के कॉन्सर्ट के बाद ये एक्शन दिखा है। आयोजन स्थल से एलईडी और साउंड सिस्टम को जब्त किया गया है और ये ट्रक जो आप देख रहे हैं, इन्हीं ट्रकों में ये कॉन्सर्ट से जुड़ा सारा सामान है जिसको जब्त कर यहां से ले जाया जा रहा है। मनोरंजन कर बकाया होने पर नगर निगम ने ये एक्शन किया है, जिससे जुड़ी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। इंदौर में हनी सिंह का कॉन्सर्ट हुआ और उसके बाद ये बड़ा एक्शन यहां देखने को मिला है। यहां पर जहां कॉन्सर्ट हुआ, जो एलईडी थी, जो भी साउंड सिस्टम था, सबको जब्त कर लिया गया है। करीब 3 ट्रकों में भरकर ये सारा सामान यहां से ले जाया गया है। सूरजपुर से खबर है, नगर पालिका के शपथ ग्रहण समारोह में विवाद। शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे नगर पालिका अध्यक्ष, कांग्रेस के पार्षद भी नहीं होंगे समारोह में शामिल। कांग्रेस का नगर पालिका प्रबंधन पर गंभीर आरोप। आमंत्रण कार्ड में कांग्रेस नेताओं के अपमान का आरोप लगाया गया है। तो ये मामला सामने आया है सूरजपुर से, जहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई थी नगर पालिका के शपथ ग्रहण समारोह की, लेकिन इसको लेकर विवाद हो गया है। कहा यह जा रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं होंगे और कांग्रेस के पार्षद भी इस समारोह में मौजूद नहीं रहेंगे। फिर सवाल उठता है कि यह फिर किस तरह का शपथ ग्रहण समारोह। नगर पालिका में एक साथ शपथ लेंगे और मेरा भी मानना था कि हम सबको एक ही जगह रहने वाले हैं, सब एक साथ शपथ ग्रहण होगा तो नगर के विकास के लिए अच्छा होगा। और आज पता चल रहा है कि नहीं, एक नहीं 2 कार्ड बांटे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही इनकी निंदनीय है और इसका हम पूरे पार्षद और मैं अध्यक्ष पुरजोर विरोध करती हूं। और उनके शपथ समारोह में माननीय अध्यक्ष महोदय और समस्त पार्षदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी निर्वाचित पार्षद और अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित किया गया है और जो प्रोटोकॉल, शासन का प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से कार्य किया गया है। उधर शिवपुरी में पुलिस थाने में युवकों ने रील बनाई है। गैंगस्टर गाने पर थाने के अंदर युवकों ने रील बनाई। 2 युवकों ने रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। युवकों के हस्ताक्षर लेते हुए दिखाई दिए पुलिसकर्मी। तो वो रील भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से, आप देखिए कि शिवपुरी में बदमाश कितने बेखौफ हैं। पुलिस थाने के अंदर
इन युवकों ने यही रील बनाई है जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गैंगस्टर गाना इसके बैकग्राउंड में चल रहा है और थाने के अंदर इन दोनों ही युवकों ने, आप देखिए कि किस तरह से रील बनाई है, वही रील हम आपको दिखा रहे हैं। और यही नहीं, इन्होंने इस रील को इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी कर दिया। हमारे सहयोगी पूनम पुरोहित जुड़ गई हैं। पूनम, यहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि थाने के अंदर भी रील बनाने की हिमाकत कर रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि शिवपुरी जिले के करेरा थाने का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 युवकों द्वारा गैंगस्टर गाने पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की है। कहीं ना कहीं लोगों में कहीं ना कहीं बिना डर के ये रील बनाई गई और पुलिस द्वारा इस रील के इंस्टाग्राम पर रील के जो सामने आने पर पुलिस द्वारा तत्काल इस पर कार्रवाई भी की गई थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह की रील का खुमार युवाओं में चढ़ चढ़कर बोल रहा है। पूनम, जिस वक्त ये रील बनाई जा रही थी, हम देख रहे हैं कि उस रील में एक पुलिसकर्मी भी दिख रहा है। क्या उसको पता नहीं था कि ये रील बना रहे हैं? क्यों वहां पर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया? जी, जिस तरह से ये रील बनाई गई थी तो वो पुलिस के संज्ञान में नहीं आ पाया था और जब इंस्टाग्राम पर ये रील देखी गई तो तत्काल पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए 151 के तहत धाराओं के तहत कार्रवाई इन दोनों युवाओं पर करी। और ठीक है पूनम पुरोहित, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस रील का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नरसिंहपुर से खबर है, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। शराब दुकान के कर्मचारी ने गोलीबारी की, युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। 2 थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्य आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया गया है। 6 आरोपियों पर बलवा की धाराएं लगाई गई हैं। तो ये मामला सामने आया है नरसिंहपुर से, जिससे जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां शराब दुकान के कर्मचारी ने गोलीबारी की है और युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम भी कर दिया। 2 पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें मारापीटी हुई है और उसमें ऐसी भी सूचना प्राप्त हुई जिसमें कुछ फायरिंग की भी सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस बल मौके पे तत्काल पहुंचा गया और कार्रवाई करी गई। इसमें मुख्य जो आरोपी है उसकी घेराबंदी कर उसको अभिरक्षा में भी ले लिया गया। हमारे सहयोगी दिनेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, ये पूरा मामला क्या है और पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया है? बिल्कुल मनु, बता दूं ये मामला नरसिंहपुर जिले के करेली के राजेंद्रबाद कुछबंदिया मोहल्ला का है, जहां पर आशीष दुबे करीब 8 गाड़ियों से 20 से 25 लड़कों के साथ रात में पहुंचता है और वहां पर फायरिंग करता है और कुछ लोगों के साथ मारपीट करता है, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोट आ जाती है, वहीं कुछ लोगों को मामूली चोट आई है, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग करेली थाना पहुंचते हैं, वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, हंगामा करती है, जिसको लेकर नरसिंहपुर पुलिस एसपी, एडिशनल एसपी और बड़ी संख्या पुलिस पहुंचती है और आरोपी की तलाश करके घेराबंदी करती मुख्य आरोपी और 6 आरोपी को के खिलाफ 307 और बलवा की धारा के तहत अपनी गिरफ्त में ले लिया गया है। वहीं बता दें, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खंडवा से खबर है, ओंकारेश्वर पहुंचे सीएम मोहन यादव। धार्मिक अनुष्ठान में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। सीएम मोहन ने भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया है। विकास कार्य को लेकर सीएम यहां पर बैठक भी करने वाले हैं। तस्वीरें आपके सामने, ओंकारेश्वर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। यहां पर धार्मिक अनुष्ठान में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं और साथ ही साथ सीएम ने यहां पर भोलेनाथ का भी आशीर्वाद लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।